हेलो गाइज, मैं उदय एक बार फिर अपने चैनल उदय सर स्टडी हब में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के दूसरे पार्ट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो चुका है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की आज हम चर्चा करते हैं। तो चलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के विषय में समझते हैं, इसकी पहचान क्या है, इसकी सहायक क्रिया क्या है और ये सेंटेंस बनते कैसे हैं। देख लीजिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम हिंदी में वर्तमान निरंतर काल के नाम से जानते हैं। वर्तमान निरंतर काल के नाम से जाना जाता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को वर्तमान निरंतर काल के नाम से जानते हैं। ये प्रेजेंट टेंस का दूसरा पार्ट है। इसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ है, उसको हमने अच्छे से समझाया है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव दोनों हमने समझा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिए। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो देखिए, जब वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हूँ, रहा हूँ, जब वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हूँ, रहा हूँ आदि शब्द आ जाएं तो वो वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। वो वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, सहायक क्रिया। इसमें एक वचनकर्ता के साथ इज लगाते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ आर लगाते हैं और आई के साथ एम लगाते हैं। साथ में जो मेन वर्ब होता है यानी मुख्य क्रिया, उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है। साधारण वाक्य बनाने का नियम क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, साधारण वाक्यों को कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। साधारण वाक्य जब भी बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यानी कर्ता लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद इज एम आर लगाया जाता है। वो तो सब्जेक्ट के अनुसार लगता है इज एम आर। अगर एक वचन है तो इज लगाना है, बहुवचन है तो आर लगाना है, अगर आई दिया है तो एम लगाना है। फिर इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद उसमें आईएनजी लगाते हैं। आईएनजी के बाद उसमें ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब चलते हैं आगे सेंटेंस की ओर और समझते हैं सेंटेंस को। देखिए, यहां लिखा है मैं किताब पढ़ रहा हूं। देखिए, ये सेंटेंस है और इस वाक्य के अंत में रहा हूं दिया। देख लीजिए, रहा हूं दिया है। अभी बताया गया है कि जब किसी वाक्य के अंत में रहा है आ जाए, रहा है, रही हैं, रहे हूं, रहा हूं, तो वो वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। रहा हूं आ गया तो ये वाक्य भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। अब इसको बनाएंगे कैसे, ये साधारण वाक्य। कैसे पता चला कि ये साधारण है, क्योंकि साधारण वाक्य के अंत में इंट्रोगेटिव मार्क नहीं लगा होता, यानी प्रश्नवाचक जो है चिन्ह नहीं होता है। दूसरी बात, जिस वाक्य में नहीं दिया होगा वो निगेटिव यानी नकारात्मक होता है। तो जो वाक्य निगेटिव ना हो और प्रश्नवाचक ना हो, इंट्रोगेटिव ना हो, तो वो साधारण होता है। ये साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य में पहले सब्जेक्ट लिखना है। देख लीजिए, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, इसमें मैं सब्जेक्ट है, मैं करता है, तो मैं की लिखेंगे आई। सबसे पहले कह रहा है सब्जेक्ट लिखिए, मैं की लिखा आई। मैं के बाद आपको लगाना है इज एम आर। मैं के साथ एम लगता है, मैं के साथ एम लगता है। एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर और आई के साथ एम। तो मैं के साथ एम लगेगा तो यहाँ एम लगा देंगे। एम लगाया। एम के बाद अब लगा है एमवी। एमवी का मतलब होता है मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखो, मुख्य क्रिया कहाँ है, रहा हूं के जो बगल में लिखा है वो मेन वर्ब है पढ़ना। पढ़ना की लिखेंगे रीड, पढ़ना की रीड। और इसमें क्या जोड़ देंगे, आई एन जी। तो यहाँ जोड़ देंगे आई एन जी, रीडिंग हो गया। ठीक। रीडिंग के बाद किताब की लिखेंगे किताब की द बुक, द बुक, फुल स्टॉप। सेंटेंस हो गया। अब चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर। लिखा है नेताजी भाषण दे रहे हैं। नेताजी भाषण दे रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, वाक्यांत में क्या लिखा है, रहे हैं लिखा है, रहे हैं लिखा है।
तो रहे हैं लिखा है तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब ये साधारण है तो साधारण में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या है? नेताजी। तो नेताजी के लिखेंगे नेताजी, या नेताजी लिख दो या लीडर लिख दो, ठीक है। नेताजी लिख दो या लीडर लिख दो। तो यहां लिखेंगे नेताजी, नेताजी, ठीक। इसके बाद नेताजी क्या दे रहे हैं? भाषण दे रहे हैं। नेताजी क्या दे रहे हैं? भाषण दे रहे हैं। तो यहां पर जो, अब देखिए नेताजी के बाद हमें सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? इज एम आर। तो नेताजी एक वचन है तो इसी इसमें क्या लगाएंगे? इज। क्या लगाएंगे? इज। बात समझ में आ गई? इज के बाद अब हमें लगाना है देना की। काहे की लिखना है? देना की। तो देना की इसमें क्या लिखे? गिव मीन्स देना होता है, तो देना की गिव नहीं लिखेंगे। यहाँ पर वो भाषण को दे रहे हैं तो डिलीवरिंग लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे डी ई, ठीक है, डी ई एल आई, एल आई वी ई आर, और इसमें आई एन जी। देखो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आई एन जी लगाना है तो यहाँ आई एन जी जोड़ देना है, डिलीवरिंग। इसके बाद क्या? भाषण। भाषण के लिखेंगे स्पीच, एस पी डबल ई सी एच, डबल ई सी एच, स्पीच, फुल स्टॉप, ठीक। इस तरह सेंटेंस को बना सकते हैं। अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर। निगेटिव सेंटेंस की ओर देखिए, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक सेंटेंस को कैसे बनाते हैं उसको समझ लीजिए। नकारात्मक में देखिए पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगाएंगे, इज एम आर के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लगाएंगे, ठीक है। यहाँ लिखा है चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है। देखिए लास्ट में क्या आ गया? रहा है। अगर रहा है आता है तो वो वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। जब इसको हम बनाएंगे तो पहले कह रहा है सब्जेक्ट लिखिए, तो सब्जेक्ट लिखेंगे चपरासी की द प्यून, द प्यून, द प्यून, ठीक है। प्यून के बाद देखो सब्जेक्ट लिख गया, इसके बाद इज एम आर लगाएंगे। प्यून एक वचन है, चपरासी एक वचन है, एक वचन है तो इज लगाएंगे। इज के देखो इज एम आर के बाद क्या लगाना है? नॉट लगाना है, तो इज के बाद नॉट लगा दो, नॉट लगा दिया, नॉट लगा दिया। नॉट के बाद एमवी फर्स्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए ये है मेन वर्ब, ये है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब की लिखेंगे रिंग माने बजाना होता है तो रिंग लिख दीजिए भाई, रिंग माने बजाना, ये फर्स्ट फॉर्म लिख दिया। अब आईएनजी जोड़ना है इसी में, आईएनजी जोड़ दो, रिंगिंग। रिंगिंग के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट क्या? घंटी, द बेल, बी डबल एल, बेल, फुल स्टॉप। अब अदर वर्ड नहीं है इसमें तो नहीं लिखेंगे। आगे देखो, मेरा भाई एक मधुर गीत नहीं गा रहा है। देखिए लास्ट में क्या आ गया? रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य। नहीं दिया है, नकारात्मक हो गया। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है? मेरा भाई। मेरा भाई के लिखेंगे माई ब्रदर, माई ब्रदर, माई ब्रदर लिख दिया। माई ब्रदर एक वचन है, सब्जेक्ट के बाद आपको इज एम आर लगाना है, तो माई ब्रदर तो एक वचन है ना, तो एक वचन है तो इज लगा देंगे। इज एम आर के बाद नॉट लगाना है, नॉट लगा दो, नॉट लगा दिया। नॉट के बाद एमवी फर्स्ट यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब देखो रहा है के बगल वाला होता है गाना, गाना की होती है सिंग माने गाना, सिंग का फर्स्ट फॉर्म लिख दिया। एमवी फर्स्ट के बाद आईएनजी जोड़ दो, उसी में आईएनजी जोड़ दिया इसी में, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट गाना के सिर्फ बगल में देखिए गीत, एक मधुर गीत, ये पूरा लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना। एक मधुर गीत पूरा हमें लिखना है तो लिखेंगे ए स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग, फुल स्टॉप, ए स्वीट सॉन्ग। इस तरह आप सेंटेंस को बना सकते हैं। चलिए आगे इंट्रोगेटिव चलते हैं। देख लीजिए
यहाँ जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। प्रश्नवाचक वाक्य नंबर 1, अगर वाक्य प्रश्नवाचक आया है, पहला प्रश्नवाचक कौन सा होता है? जब शुरू में क्या आ जाए तो पहला प्रश्नवाचक होता है। तो पहले इज एम आर लगाना है, इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लगाना है। ठीक है, देखिए क्या तेज हवा चल रही है, देखिए वाक्य अंत में क्या आ गया? रही है आ गया। ठीक है, अगर वाक्य अंत में रही है आ जाए तो समझ लेना वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। शुरू में अगर क्या आता है तो पहले आपको इज एम आर लगाना है, लेकिन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तेज हवा, तेज हवा। अब ये तेज हवा जो है ना, ये तेज हवा एक वचन है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर? इज लगा देंगे। सबसे पहले कह रहा है इज एम आर में से कोई लगाओ, तो इज एम आर में से इज लगा दिया। इसके बाद सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट क्या? तेज हवा। तेज हवा के क्या लिखेंगे? स्ट्रांग विंड। ठीक है, यहां लिखेंगे स्ट्रांग विंड, यहां द लगा दो, द स्ट्रांग विंड। ठीक, द स्ट्रांग विंड हो गया। अब क्या करना है? अब मेन वर्ब लिखना। मेन वर्ब क्या है? चलना। मेन वर्ब क्या है इसमें? चलना। ठीक है, तो चलना का माने होता है? ब्लो माने चलना होता है, BLOW, और इसमें ING जोड़ दो, ब्लोइंग हो गया। यहाँ पे देख लो, पहले इज एम आर लगाया, सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख के उसमें ING जोड़ दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब इसमें कोई अदर वर्ड बचा नहीं, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दो, सेंटेंस हो गया। आगे चलिए, क्या लिखा है? क्या शबनम जन्मदिन मना रही है? क्या शबनम जन्मदिन मना रही है? तो देखिए शुरू में क्या आ गया? शुरू में क्या आ गया? लास्ट में रही है दिया है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। शुरू में क्या आ जाएगा? पहले इज एम आर लगाएंगे, पहले इज एम आर लगाएंगे। आप देख सकते हैं, देखिए इज एम आर पहले लिखना है, तो शबनम एक वचन है तो इज लगा दो, इज लगा दिया। ठीक, शबनम एक वचन है तो इज लगा दी। इज के बाद कर्ता लिखेंगे शबनम की, शबनम की लिख दो, शबनम, शबनम लिख दिया। शबनम के बाद क्या लिखना है? मेन वर्ब, जन्मदिन मनाना, सेलिब्रेटिंग, CELEBRATING, ठीक है, TING, सेलिब्रेटिंग। समझ में आया? सेलिब्रेटिंग। क्या सेलिब्रेटिंग? ये सेलिब्रेटिंग मनाना की होती है, सेलिब्रेट उसमें ING लगा दिया, पहले इज एम आर लगाया, इसके बाद सब्जेक्ट लिखा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेलिब्रेट, और उसमें ING जोड़ दिया। जन्मदिन की लिखेंगे द बर्थडे, जन्मदिन की क्या होती है? बर्थडे, BIRTH, बर्थडे, DAY, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह इसको बना सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन वर्ड 2 की तरफ। जो क्वेश्चन वर्ड 2 है उसको देख सकते हैं आप। क्वेश्चन वर्ड 2 देखिए, अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, यानी उसी प्रश्नवाचक को लिखना है, फिर इज एम आर लगाना है। क्या लगाना है? इज एम आर लगाना है। फिर सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें ING, ING के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। यहाँ लिखा है कुत्ता क्यों नहीं भौंक रहा है, कुत्ता क्यों नहीं भौंक रहा है। समझ में आया? देखिए पहले देखेंगे, रहा है दिया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। जब इसको हम बनाएंगे तो देखिए वाक्य के बीच में क्यों दिया है। वाक्य के बीच में अगर क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ आदि शब्द आ जाए तो ये प्रश्नवाचक होते हैं। पहले क्यों की लिखेंगे WHY, WHY। क्यों की लिखने के बाद ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड के बाद इज एम आर लगाना है। कुत्ता एक वचन है तो रहा है कि इज लगाएंगे। पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा, इसके बाद इज एम आर में से इज लगाया, इज के बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है कुत्ता तो लिखेंगे द डॉग, द डॉग। अब इसमें नहीं भी आ गया तो देखिए डॉग के बाद आपको नॉट लगा देना है, याद रखिएगा। नॉट के बाद अब आ जाइए भौंकना के लिखेंगे, भौंकना की होती है बार्क, BARK,
और इसमें ING जोड़ देंगे, बार्किंग, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आगे आ जाइए, वे क्यों खेल रहे हैं, वाक्य भी देखो अंत में क्या दिया है, रहे हैं दिया है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। वाक्य बीच में क्यों आया है, तो पहले आपको क्योंकि लिखना है व्हाई। क्योंकि लिखने के बाद आपको लगाना है इज एम आर, तो कर्ता बहुवचन है, वे कर्ता है, बहुवचन है, तो यहाँ लगाएंगे आर, बहुवचन के साथ आर लगता है, ठीक है। तो पहले क्योंकि लिखा व्हाई, फिर रहे हैं कि लिखा आर, कर्ता लिखेंगे वे की दे, THEY, दे के बाद खेलना के लिखेंगे प्ले, और इसमें ING जोड़ देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। अगला है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है। देखिए वाक्य बीच रहा है दिया है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, कौन आ गया, तो जब वाक्य बीच में कौन आ जाए तो कौन को ही कर्ता मान लिया जाता है। कौन के लिखेंगे हु, कौन की हु, इसके बाद कौन एक वचन है तो इज लगाएंगे, याद रखिएगा। इज के बाद पढ़ाना के लिखेंगे टीच, TEACH, और इसमें ING, टीचिंग, टीचिंग के बाद तुम्हें के लिखेंगे यू, IU के बाद इंग्लिश लिखेंगे इंग्लिश, ENGLISH, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं, और ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस यहीं से ख़त्म होता है। आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।